हेमंत सोरेन पर गिरी गाज। घोटाले में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। चुनाव नहीं लड़ेंगे हेमंत सोरेन। नमस्कार, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। कहा जाता है कि जब कानून का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छों का मुंह खुलता है, क्योंकि जो भी कर्मकांड किए होते हैं सत्ता के नशे में या फिर ऐसे, उसका खुलासा तो होना ही होता है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी अब ईडी के सामने ऐसे राजों से पर्दा हटाया है और अपना मुंह खोला है, जिसके बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने चुनावी मैदान भी छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने ये कबूल कर लिया है कि दिल्ली में छापेमारी में बरामद हुई नीले रंग की BMW गाड़ी उनकी ही है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके दिल्ली में मौजूद आवास पर छापेमारी से पहले उन्होंने इस गाड़ी का उपयोग भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया कि दिल्ली से जब्त नीले रंग की BMW की SUV गाड़ी उनके निजी काम के लिए थी। ये गाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम में पंजीकृत है और इसे खरीदने के लिए सोरेन खुद ही BMW के शोरूम भी गए थे। उन्होंने ये भी बताया है कि 28 जनवरी 2024 को वो इसी गाड़ी से दिल्ली में मौजूद अपने आवास से निकले थे। हेमंत सोरेन की इस BMW गाड़ी को दिल्ली में मौजूद झारखंड भवन में तैनात एक चालक चलाता था। उससे भी ईडी ने पूछताछ की है। चालक ने इस दौरान कबूल किया है कि वो BMW हेमंत सोरेन की निजी गाड़ी है, वो इसका उपयोग दिल्ली में करते थे। ईडी की तरफ से जब्त की गई ये BMW भगवान दास होल्डिंग नाम की एक कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है। 29 जनवरी 2024 को ये गाड़ी ईडी अपने साथ लेकर गई थी। ईडी दिल्ली में मौजूद आवास पर हेमंत सोरेन की तलाश में आई थी और इस गाड़ी के कांग्रेस सांसद और शराब कारोबारी धीरज साहू से लिंक होने की भी बात सामने आई थी। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि धीरज साहू ने इस गाड़ी के लिए भुगतान किया था, यानी पैसे दिए थे। बताया यह भी गया था कि जिस कंपनी के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है उसका धीरज साहू से भी ताल्लुक है। जिस पते पर रजिस्टर्ड थी वो धीरज साहू की संपत्ति है। इस मामले में ईडी ने साहू से भी पूछताछ की थी। गौरतलब है कि साहू वही कारोबारी है और सांसद है जिनके ठिकानों पर 2023 में छापेमारी के बाद आयकर विभाग को 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी और ये छापेमारी ओडिशा, बंगाल और झारखंड में मौजूद उनके ठिकानों पर हुई थी। ईडी ने इस दौरान हेमंत सोरेन से पूछताछ में उस जमीन के बारे में भी पूछा जिसके कारण वो गिरफ्तार है। ये जमीन रांची के बरियातू में है। इसकी बाजारू कीमत 31 करोड़ रुपए बताई जाती है। हेमंत सोरेन ने इस जमीन के मामले में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईडी ने ये 8.86 एकड़ जमीन को भी जब्त कर लिया है। दरअसल ईडी ने 31 जनवरी 2024 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें इससे पहले भी एजेंसी ने 9 सम्मन भेजे थे, लेकिन वो इन पर हाजिर नहीं हुए थे। ईडी ने इसके बाद उन्हें रांची में मौजूद आवास से गिरफ्तार किया था। सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने गड़बड़ी से करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई है। ईडी ने 30 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन और 4 अन्य, जिसमें भानु प्रताप प्रसाद, राजकुमार पहान, हिलारियास कच्छप और विनोद सिंह के खिलाफ विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत यानी PMLA कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने अभियोजन की शिकायत का संज्ञान लिया। ईडी ने अदालत से 8.86 एकड़ के भूखंड को जब्त करने की इजाजत देने का भी अनुरोध किया था। सोरेन का ये भूखंड रांची में बरियातू रोड पर 12 गैन अंचल में है। ईडी के आरोप पत्र की प्रति के मुताबिक 3,50,680 रुपए प्रति डेसीमल की शहरी रिहायशी दर के हिसाब से ये भूखंड 31,07,02,480 रुपए का है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये अचल संपत्ति सोरेन के पास 2010-11 से कब्जे में है। आपको बता दें, इससे पहले ईडी ने जनवरी में इस मामले में सोरेन से उनके सरकारी निवास पर पूछताछ की थी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग की ये जांच जमीन घोटाले में झारखंड पुलिस के द्वारा दर्ज की गई
प्राथमिकियों पर आधारित है और सरकारी अधिकारियों के साथ ही कई लोगों पर इस घोटाले का आरोप है। ईडी ने एक बयान में बताया था कि इस मामले में मुख्य आरोपी झारखंड के राजस्व विभाग के पूर्व अधिकारी और सरकारी रिकॉर्ड संरक्षक प्रसाद है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सोरेन के साथ ही कई लोगों को अपराध की कमाई करने और जमीन पर अवैध कब्जे, अधिग्रहण जैसी कई गतिविधियों को करने में उनकी मदद की थी। ईडी ने यह भी दावा किया कि झारखंड में भू माफिया का एक गिरोह सक्रिय है, जो रांची में भू रिकॉर्ड में जालसाजी करता है। जांच में यह पाया गया है कि जमीन के स्वामित्व रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ की गई है, ताकि कथित भू माफिया को फायदा मिले और उस जाली भू रिकॉर्ड के आधार पर ऐसे भूखंडों को बाकी व्यक्तियों को बेचा जा सके। ईडी ने यह भी कहा है कि स्वामित्व के असली भू रिकॉर्ड के साथ या तो छेड़छाड़ की गई या उन्हें छिपा दिया गया, ताकि ऐसी संपत्तियों का अवैध अधिग्रहण, उन पर कब्जा और उनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने 600 करोड़ रुपए के लैंड स्कैम मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में पूर्व सीएम के साथ ही राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद और 2 बाकी सरकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय जमीनों के कागजातों के साथ छेड़छाड़ या फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मामले में बयानों और दस्तावेजों से पुष्टि हुई है कि सोरेन भू माफिया का हिस्सा थे। जांच के दौरान अधिकारियों को राजस्व अधिकारी प्रताप के कार्यालय से 44 पन्नों की एक फाइल मिली, जिसमें हेमंत सोरेन के स्वामित्व वाली 8.86 एकड़ जमीन के बारे में अहम जानकारी हाथ लगी थी। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रताप पूर्व सीएम सोरेन को बॉस कहते थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में संपत्ति पर किए गए 2 सर्वे की तस्वीरें भी शामिल की हैं, जिसमें भानु प्रताप को भी आरोपियों में शामिल किया गया है, जबकि जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा ने हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए मंत्री जी के अधीन इसके कब्जे की पुष्टि की। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन अपनी भाभी सीता सोरेन के खिलाफ दुमका से लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं। जेएमएम ने 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी के विधायक नलिन सोरेन दुमका से, जबकि दूसरे विधायक मथुरा महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेएमएम ने 2 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने झारखंड की गिरिडीह और दुमका लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। जेएमएम ने दुमका लोकसभा सीट से नलिन सोरेन और गिरिडीह के लिए मथुरा प्रसाद महतो का नाम बतौर उम्मीदवार घोषित किया है। जेएमएम के दोनों ही प्रत्याशी मौजूदा दौर के विधायक हैं। नलिन सोरेन दुमका जिले के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक हैं, जबकि मथुरा प्रसाद महतो धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और इस लिस्ट के सामने आने के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये कि हेमंत सोरेन अपनी भाभी सीता सोरेन के खिलाफ दुमका से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेएमएम ने 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की और पार्टी के विधायक नलिन सोरेन दुमका से, जबकि दूसरे विधायक मथुरा महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ने की पुष्टि हो गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जब 24 मार्च को उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी की थी, तो इसमें प्रमुख तौर पर सीता सोरेन का नाम भी था। बीजेपी ने उन्हें दुमका से टिकट दिया है। सीता सोरेन का नाम खास इसलिए रहा क्योंकि वो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि सीता मुर्मू उर्फ सीता सोरेन जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। सीता झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता रही हैं और झारखंड के ही जामा सीट से विधायक हैं। उन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था और वो 7 महीने तक जेल में भी रहीं। इसके बाद से जमानत पर बाहर हैं और इसी 19 मार्च 2024 को सीता सोरेन ने पार्टी की तरफ से लगातार उपेक्षा का हवाला देते हुए झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सीता 2009 में विधायक चुनी गई और उनके चुनाव के बाद उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 2014 में उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ा और जीत भी हासिल की। 2019 में उन्होंने झारखंड के जामा विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायकी जीती और उसके बाद वो लगातार राजनीति में सक्रिय भी बताई जा रही हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जब अपने गुनाहों को धीरे धीरे करके कबूल कर रहे हैं तो क्या कुछ आगे होता है और क्या कुछ ईडी खुलासे करती है बड़े बड़े, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।